हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जीपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज हम इस पोटली बैग को बनाने वाले हैं, जो कि मैं बनाने वाली हूँ इस तरीके से बचे हुए फैब्रिक से। ये मैंने एक लहंगा स्टिच किया था, उसमें से ये कुछ पीस बचे हुए थे। तो ये वेलवेट का है। तो ये देखिए, यहाँ कुछ एम्ब्रॉयडरी में ये दिया हुआ था, तो उसमें से कुछ पीस बचे हुए थे और ये वेलवेट का प्लेन पीस था। तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बनाते हुए मैं यहाँ इस पोटली बैग को बनाने वाली हूँ। मेरे पास ये कुछ पीसेज हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आपके पास इस तरीके से ये पीस नहीं है तो आप पूरा एक सिंगल पीस भी ले सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ 8 पीस लिए हैं। ये यहाँ मैंने 4 बाय 12 इंच के पीस लिए हैं। अब इनको हमें एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए, एक प्लेन पीस लिया है मैंने और एक कढ़ाई वाला पीस लिया है। उन्हें इस तरीके से मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा और सिलाई लगा लिया। और फिर उसके बाद यहाँ मैंने दाब सिलाई लगा ली। अब यहाँ दाब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ ये वाले जो पीस हैं इन्हें भी मैं यहाँ इस तरीके से अटैच कर लूंगी। तो अगर आपके पास इस तरीके से पीस हैं बचे कुचे तो उनका भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक पूरा प्लेन पीस भी ले सकते हैं। ये वाला पीस भी मैं यहाँ स्टिच कर लूंगी, यानी कि 4 मैंने यहाँ पीस लिए थे, इन्हें भी यहाँ एक के साथ एक रख के मैंने स्टिच कर लिया। तो अब यहाँ इसका जो मेजरमेंट है वो 11 बाय 11 इंच का मैंने लिया है। जो साइडों में थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा था उसको मैंने कट करके निकाल दिया। तो यहाँ 2 पीस हमें 11 बाय 11 इंच के लेने हैं। अगर आपके पास इस तरीके से पट्टियां नहीं है तो आप इस तरीके से ये पीस ले सकते हैं। अब हमें सेम इसी के बराबर का लाइनिंग का पीस लेना है। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया, जिसे हम बाद में कट करके निकाल देंगे। अब लाइनिंग का पीस मैंने नीचे रखा है और ऊपर मैंने मेन फैब्रिक रखा है, और मेन फैब्रिक का सीधा वाला साइड हमने नीचे की साइड रखा है। और इसके ऊपर वाली साइड में हमने यहाँ एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पीस है, उसको भी हमने नीचे लाइनिंग के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है दोनों पीसों में। अब इसे यहाँ पलटेंगे और यहाँ हम दाब सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ इसमें भी दाब सिलाई लगा ली है, और सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी हम दाब सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो इस तरीके के पोटली बैग काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, या फिर अपने लिए भी आप बना सकते हैं। अगर आप कोई ड्रेस के मैचिंग का बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ इस तरीके से पोटली बैग बना सकते हैं, या फिर वेडिंग सीजन आ रहा है तो आप इन्हें बनाकर रख सकते हैं और इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर वाली साइड से 1 इंच नीचे की साइड हमें निशान लगाना है और यहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए, यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके नीचे से हमें एक मार्क और लगाना है 1/2 इंच पर। ये देखिए, हमने आधा इंच पर एक निशान लगाया और यहाँ भी हम सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो 2 लाइन हमारी यहाँ ड्रॉ हो गई हैं। अब सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसके ऊपर भी मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर लिया। ऊपर से 1 इंच पर हमने मार्क लगा के और फिर उसके बाद में 1/2 इंच पर मार्क लगा के लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो हमने 2 लाइन ड्रॉ की हैं उन्हीं के ऊपर हमें यहाँ सिलाई लगानी है। जो ऊपर वाली लाइन है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सेम एक साथ ही हम दोनों पीसों में सिलाई लगा लेंगे। तो पहले ऊपर वाले पीस में, फिर नीचे वाले पीस में हम जो सिलाई है वो लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अपना एक लाइक भी कीजिएगा। और आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, अब जो नीचे वाली जो लाइन थी उस पर भी हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से दोनों पीसों में हमने सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा ये लाइनिंग वाला पीस है इसे हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा लिया था जो कि हम बाद में कट कर देंगे। आप सेम साइज भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लिया। अब जो साइड में एक्स्ट्रा है उसे मैं यहाँ कट करके निकाल दूंगी। और ये बनने के बाद में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका हैंडल भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसका हैंडल एक नए तरीके से बनाया है। अब यहाँ इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ इसे पिनअप कर लेंगे। अब पिनअप करने के बाद में नीचे वाली साइड है वहाँ से हम इस तरीके से गोलाई में शेप देंगे, और फिर यहाँ ऊपर हम जैसे मटका शेप बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से ऊपर की साइड हम ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब आप चाहो तो चौकोर में भी बना सकते हो, लेकिन इस तरीके से जो मटका शेप में है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ इसे कट कर लिया। इसे कट करने के बाद में सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हम यहाँ इसके ऊपर रख के कट कर लेंगे और लाइनिंग को उसी के साथ हम यहाँ स्टिच कर देंगे।
ये देखिए ये वाला पीस भी हमने कट कर लिया। अब तो जो दोनों फैब्रिक है उनका जो सीधा वाला साइड है वो अंदर की साइड है और जो उल्टा वाला साइड है वो बाहर की साइड है दोनों पीसों का। अब यहाँ इसे हमें स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए जो हमने बीच में लाइन ड्रॉ की थी उन पर हमें सिलाई नहीं लगानी है, ऊपर से सिलाई लगानी है पहले, फिर उसे छोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से उसे छोड़ देना है हमें और फिर उसके बाद में नीचे से हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ इसमें मैं लेस लगाने वाली हूँ। तो ये समोसे वाली लेस है, तो इसका जो नुकीला साइड है वो हम अंदर की साइड रखेंगे, जिससे कि हम इसे सीधा करेंगे वो बाहर की साइड आ जाएगा। तो बस इसको अंदर बीच में रखते हुए लेस को और इसको हम किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे। और याद रखिएगा जो हमने यहाँ बीच में 2 लाइन ड्रॉ की थी उन पर सिलाई लगाई थी, तो उसको हमें यहाँ सिलाई नहीं लगानी है, उसको छोड़ देना है। छोड़ते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली, फिर उसे छोड़ दिया, फिर ऊपर की साइड हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। यहाँ इसमें हमने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम पलट लेंगे। अभी हमने इसे देखिए सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद में यहाँ हमें डोरियां लेनी है। तो यहाँ हमें 2 डोरियां लेनी है। तो आप इस तरीके से यहाँ मेजरमेंट ले लीजिए, दोनों को डबल फोल्ड करके, और यहाँ आपको इसको इसमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए पिन को मैंने यहाँ इसमें लगा लिया है। और जो हमने बीच में ये खुला छोड़ा था ना, तो अंदर से यहाँ हमें ये खुला देखिए मिलेगा। तो यहाँ से हमें डोरी को इंसर्ट करना है घुमाते हुए इस तरीके से पूरे राउंड में। दूसरी वाली जो यहाँ देखिए साइड है वहां से हमें निकाल देना है। तो ये देखिए बाहर की साइड हम इस डोरी को निकाल देंगे। दोनों साइडों को हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ जो दूसरी वाली डोरी है उसे हम दूसरी वाली साइड से इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से खुला हुआ है। तो आपको इस तरीके से जो डोरी है डालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आप डोरी बहुत आसानी से डाल सकते हैं। तो ये देखिए अंदर की साइड से हम इस डोरी को इस तरीके से डालते जाएंगे और फिर दूसरी साइड से घुमाते हुए सेम उसी साइड में आ जाएंगे जहां से हमने डोरी को डालना स्टार्ट किया था। और बाहर की साइड में हम डोरी को निकाल देंगे। दोनों साइडों में डोरी हमारी ये देखिए इंसर्ट हो चुकी है। अब यहाँ डोरी की जो दोनों साइड है वहां हम नॉट लगा देंगे। इस साइड भी हमने नॉट लगा दी है। सेम इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है यहाँ भी हमने नॉट लगा दी है। अब इसमें आप लटकन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं लटकन घर पर ही बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से शेप लिया है ट्रायंगल में। आप चौकोर भी ले सकते हैं, राउंड भी ले सकते हैं। तो इसे बस इस तरीके से रखना है। इसी शेप में जो दूसरा वाला हमने पीस कट किया है उसे रखना है और इसके 3 साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा हम जगह ओपन रखेंगे जहां से हम इसे पलट कर सीधा करेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने स्टिच कर लिया। थोड़ा सा मैंने खुला छोड़ा था और जो राउंड शेप है नीचे उसमें हम यहाँ छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे और सिलाई हमारी कटनी नहीं चाहिए। कॉर्नरों को थोड़ा सा हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इसे हमने सीधा कर लिया और इसके जो कॉर्नर्स हैं उन्हें हम अच्छे से कैंची की हेल्प से निकाल लेंगे। अब इसमें हम आप चाहो तो कतरन भर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें यहाँ जो कॉटन है वो फिल की है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा वजनी ना हो, इसमें बहुत ही कम वेट लगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें जो कॉटन है वो भर लिया और जो खुला हुआ हिस्सा है इसका उसे अंदर की साइड हम इस तरीके से कर देंगे फैब्रिक को और यहाँ सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे पर। तो ये एक लटकन हमारा बन चुका है। सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला लटकन है उसे भी हम इसमें बनाकर लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइडों में लटकन हमारा बन चुका है। अब यहाँ हम डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाना भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 2.5 बाय 18.5 इंच का मैंने ये एक मेन फैब्रिक का पीस लिया है और इसे हम इस तरीके से रखेंगे और किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लगा ली हमने। अब इसको हम पलटेंगे। तो यहाँ आप इसको इस तरीके से पलट सकते हैं और इस टूल का यूज़ करके आप बहुत आसानी से अपने काम को आसान बना सकते हैं। इसका जो प्रोडक्ट है इसे मैं वीडियो में टैग कर दूंगी, आप चाहो तो इसे बाय भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से हमने इस डोरी को पलट लिया। अब पलटने के बाद में जो कॉटन है वो मैं इसमें फिल करने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप इस डोरी को बनाएंगे ना तो बहुत सुंदर लगती है ये डोरी और आपका जो बैग है वो भी बहुत जल्दी ही सेल हो जाता है। तो यहाँ पूरे इसमें डोरी में मैंने जो कॉटन है वो इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से फिल कर दी थी। ये देखिए अब यहाँ जो डोरी के दोनों हिस्से हैं लास्ट वाले उनको हमें 1-1 इंच, ये देखिए इस तरीके से 1-1 इंच खाली रखना है और यहाँ सिलाई लगा देनी है जिससे कि हमारी जो कॉटन है वो बाहर ना निकले।
ये देखिए इस साइड भी मैंने सिलाई लगा ली और इस साइड भी मैं सिलाई लगा लूंगी। तो दोनों साइडों में हमने जो सिलाई है वो लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ इसको इस तरीके से हाथों से हम अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे कि पूरी कॉटन अच्छे से एक जैसी हो जाए। अब यहाँ इसको सेट करने के बाद में इसमें हम मार्क लगाएंगे। तो मार्क आप जितने आपको ये चाहिए दूरी पर उतनी दूरी पर आप मार्क लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 1 इंच पर पूरी डोरी में मार्क लगा लिया था। अब यहाँ मार्क लगाने के बाद में आपको धागा लेना है। धागा को थोड़ा सा आपको अपने हाथ में रखना है और राउंड में घुमाते हुए 3-4 राउंड आपको इस तरीके से घुमा देना है और उसको फिर खींच देना है धागे को, और फिर यहाँ नॉट लगा देनी है। 2-3 नॉट आप अच्छे से कस के लगा दीजिएगा। तो देखिए दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। बस इस तरीके से आपको लपेटना है धागे को और यहाँ फिर धागे को खींचना है और यहाँ नॉट लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से। तो इसे बनाना बहुत ईजी है। सेम इसी तरीके से एक और मैं आपको दिखाती हूँ बना के। बस इस तरीके से आपको राउंड राउंड करना है और फिर धागे को खींचना है और यहाँ नॉट लगा देनी है। तो इसी तरीके से पूरी डोरी को आपको बना लेना है। ये देखिए पूरी डोरी मैंने यहाँ बना ली है और बहुत अच्छी लगती है बनने के बाद में। किसी भी आप बैग में इसे बनाकर लगा सकते हैं। अब जो यहाँ ये सबसे ऊपर स्टिच लाइन दिख रही है, आपको याद रखना है जो हमारे जहाँ से हमने डोरी को इंसर्ट किया है वो स्टिच नहीं होना चाहिए। ऊपर की साइड में दोनों साइडों में हमने इस डोरी को स्टिच कर लिया और हमारा ये पोटली बैग बनकर तैयार है और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बची कुची फैब्रिक से बनाया है मैंने। अगर आप चाहो तो आप भी इससे बची कुची फैब्रिक से घर पर अपने लिए बना सकते हो। आई होप आपको आज का आइडिया काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।